गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सभी? आप लोगों ने CW कंप्लीट की वेस्ट की चैप्टर नंबर 10 तक? अगर नहीं की हो तो कर लेना है ना। मैंने क्वेश्चन आंसर आपको लिखवा दिए हैं चैप्टर 10 तक। सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेना अपनी CW में। अब हम करेंगे टुडे विल स्टडी चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नेम इज वी सेव वाटर। वी मतलब हम, ठीक है। वी का मतलब होता है हम, सेव का मतलब होता है सुरक्षित, है ना, बचाव करना। वाटर मतलब पानी, हमें पानी का बचाव करना चाहिए ना। वी सेव वाटर। हम क्या करते हैं, हम टॉयलेट करते हैं, जाते हैं, बहुत सारा पानी ढूंढने देते हैं। हम ब्रश करने जाते हैं, नल चालू है, हमारा जो टैप है वो चालू है और हम ब्रश कर रहे हैं, पानी ढुल रहा है। हम नहाने जाते हैं, हमारी बाल्टी पूरी तरीके से फुल भरा जाती है, फिर भी पानी ढुलता रहता है ना। हम कपड़े धोने में, खाना बनाने में, बर्तन मांजने में कितना सारा पानी वेस्ट करते हैं ना। तो हमें पानी को सेव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर में पानी तो मिलेगा नहीं, और जब पानी नहीं मिलेगा तो हम बिना पानी के कैसे जी पाएंगे, है ना। तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए तो पानी बचाना है हमें, है ना। हम तो कितना वेस्टेज कर रहे हैं पानी को। हम हैंड वॉश करने जाते हैं तो कितना पानी ढोलते हैं। हमें पानी को ढोलना नहीं है, उसको सेव करना है। तो आज हम इस चैप्टर में वही चीज़ें को पढ़ेंगे, ठीक है। वी सेव वाटर। वी ऑल नीड वाटर टू लिव। वी मतलब हम, ऑल मतलब सब, नीड मतलब ज़रूरत, वाटर मतलब पानी, टू लिव, हम, लिव मतलब जीने के लिए। वी ऑल नीड वाटर टू लिव। हम सभी को पानी की ज़रूरत होती है जीने के लिए, है ना। जीने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, बिना पानी के तो हम जी नहीं सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा ना कि आपको प्यास लगती है तो अगर आपको पानी नहीं मिलता है तो आप बेचैन हो जाते हो, घबराहट होती है। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है ना। और हम धूप में से आते हैं तो किसी हम कहते प्यास लग रही, हमारा गला सूख जाता है, ज़्यादा बोलते हैं तो भी हमें प्यास लगती है। हमें हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है ना तो भी हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए पानी हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। वी मतलब हम, हमें, है ना। शुड मतलब चाहिए, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, प्लेंटी मतलब ढेर सारा, खूब सारा, बहुत सारा, 3 मीनिंग बता दिए ना। प्लेंटी मतलब ढेर सारा, ड्रिंक मतलब पीना, ढेर सारा पानी पीना, खूब सारा पानी पीना या बहुत सारा पानी पीना। ऑफ वाटर एवरी डे। वाटर मतलब पानी, एवरी मतलब रोजाना, डे मतलब, है ना, एवरी डे मतलब रोज, प्रत्येक दिन, डे मतलब दिन और एवरी मतलब प्रत्येक। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। हमें रोज़ाना ढेर सारा पानी पीना चाहिए, हमें रोज़ाना बहुत सारा पानी पीना चाहिए, हमें रोज़ाना ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए, ठीक है। वाटर कीप्स अस हेल्दी। वाटर मतलब क्या होता है बेटा? पानी, है ना। कीप्स मतलब रखता है, अस का मतलब होता है हमें, हेल्दी मतलब स्वस्थ। पानी हमें क्या रखता है? स्वस्थ रखता है। वी ऑल नीड वाटर टू लिव। हम सभी को जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हम सभी को बहुत सारा पानी पीना चाहिए एवरी डे, रोजाना। वाटर कीप्स अस हेल्दी। पानी हमें स्वस्थ रखता है। इतना समझ में आया? गुड। वी नो दैट रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। देखो, वी मतलब हम, नो मतलब जानते हैं, के लिखा ना, KNOW, नो का मतलब होता है जानना, है ना। हम जानते हैं दैट रेन इज द मेन सोर्स। रेन मतलब बारिश, मेन सोर्स है ना, मुख्य स्रोत। मेन का मतलब होता है मुख्य और सोर्स का मतलब होता है स्रोत। आप छोटी कक्षा में हो तो आप ये वर्ड समझ सकते हो कि एक जरिया है। क्या है? जरिया है। मेन सोर्स मतलब मुख्य जरिया, मुख्य स्रोत। शुद्ध हिंदी में हम बोले तो मेन सोर्स है। ऑफ वाटर, वाटर मतलब पानी का। जो बारिश है ना वही एक जरिया है पानी का, है ना, मेन स्रोत, मुख्य स्रोत है। क्योंकि बारिश होती है तो ही तो पानी आता है, नहीं तो पानी कहाँ से आता है? ऐसा तो है नहीं कि पानी हम नल चालू कर रहे ऑटोमेटिक आ रहा। नल में आता है लेकिन कहाँ से आता है? वो जो हमारे गांव में टंकी होती है उस टंकी से आता है। उस टंकी में कहाँ से आता है? नदियों से आता है। नदियों में कहाँ से आता है? जो बारिश होती है वही तो पानी नदियों में इकट्ठा होता है ना, वही समुद्र में इकट्ठा होता है, वही तालाबों में इकट्ठा होता है, और वही पानी फिल्टर होकर टंकियों में भरा जाता है। उन टंकियों से नलों में पाइप द्वारा हमारे घर आता है। तो जो बारिश है वही मेन सोर्स है पानी का। अगर बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा, है ना। ऑन द अर्थ, अर्थ मतलब धरती पर। वी नो दैट रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ।
हम जानते हैं कि जो बारिश है ना वही मुख्य स्रोत है पानी का ज़मीन पर, है ना, धरती पर। हैव यू थॉट हाउ वी गेट दिस रेन? थॉट मतलब सोचा। क्या आपने कभी सोचा है हाउ वी गेट दिस रेन, कि हम ये जो बारिश है वो हमें कैसे मिलती है, बारिश कहाँ से आती है? क्या आपने कभी सोचा है बेटा? नहीं सोचा ना? तो आप सोचना, ठीक है। वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर टू फ्रॉम क्लाउड्स। अब देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ से। वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर टू फ्रॉम क्लाउड। देखो जो पानी है ना वो इवेपोरेट होके जाता है, वाष्प बनकर, भाप बनकर, वाष्प बनकर ऊपर जाता है और ऊपर जाकर वो बादल बन जाता है ना। और वो जो बादल है उनमें पानी घुस जाता है, पानी भर जाता है, वो बादल से वापस कहाँ आता है? ज़मीन पे आ जाता है। देन इट्स फेल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। फिर वो बारिश के जरिए ज़मीन पे आ जाता है। दिस रेन वाटर गोज बैक इनटू ओशंस, सीज, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। देखो यहाँ लिखा है ओशन, जो हमारे समुद्र होते हैं ना, महासागर होते हैं, वो ओशन मतलब महासागर, सीज मतलब समुद्र, रिवर का मतलब होता है नदियाँ, रिवर्स मतलब नदियाँ, रिवर मतलब नदी, पॉन्ड्स मतलब तालाब, पॉन्ड मतलब तालाब और पॉन्ड्स मतलब बहुत सारे तालाब, रिवर मतलब नदी, यहाँ लिखा है रिवर्स तो बहुत सारी नदियाँ, ये हमारे वो समुद्र, और ओशन मतलब महासागर। अब यहाँ से बताती हूँ। दिस रेन गोज बैक इनटू ओशन, सीज, रिवर एंड पॉन्ड्स। जो बारिश का पानी है ये कहाँ चला जाता है? तालाबों में चल जाता है, नदियों में चल जाता है, समुद्र में चल जाता है, महासागर में चल जाता है ना। इट गोज ऑफ अगेन एज वाटर वेपर एंड फॉर्म ऑफ क्लाउड। फिर क्या होता है? वो पानी वापस भाप बनकर, वाष्प बनकर ऊपर चल जाता है और क्या बन जाता है? ऊपर जाकर बादल। दिस साइकिल कंटिन्यू। अब ये जो चक्र है ना ये क्या करता? चलता रहता है ना। साइकिल मतलब चक्र, कंटिन्यू मतलब लगातार। सो द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस movement of water from the earth to the atmosphere as from atmosphere back to the earth is known as water cycle। देखो वाटर साइकिल क्या होती है, क्वेश्चन बनता है ना। वाटर साइकिल क्या है? जो पानी का चक्र है ना, जल चक्र, वो क्या है? वाटर मतलब पानी और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं जल, साइकिल मतलब चक्र, जल चक्र क्या है, वाटर साइकिल क्या है? तो जो पानी है वो भाप बनकर, वाष्प बनकर ऊपर जा रहा है, इवेपोरेट होकर, और बादल बन रहा है, बादल से वापस ज़मीन पे आ रहा है, और ज़मीन पे नदियों में, तालाबों में, इनमें होता है। फिर जब गर्मी आती है तो वापस इवेपोरेट होकर ऊपर चल जाता है, फिर बादल बन जाता है, फिर बादल में से पानी गिरता है, वो नीचे आ जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहती है? हमारी वाटर साइकिल, है ना। अब देखो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ, यहाँ पिक्चर में आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो ये तो हो गई हमारी नदी, हो गई है ना। अब यहाँ पर पानी है। अब जब धूप गिरती है ना, बहुत ज़्यादा धूप गिरती है, ये देखो सूर्य है, दिख रहा है आपको? ये सन, यहाँ पे धूप गिर रही है, तो ये धूप गिरती ना तो पानी यहाँ पे कम हो जाता है, ये वाष्प बनकर ऊपर चल जाता है ना, वेपर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वाष्प होना। तो ये नदी है, यहाँ का पानी धूप में गर्मी होती है तो क्या हो जाता है? वाष्प बनकर ऊपर चल जाता है, और ऊपर जलकर क्या बन जाता है? क्लाउड, ये बादल बन गए, है ना। बादल कैसे बने? ये नदियों का पानी जो था ना ये वाष्प बनकर ऊपर गया तो ये क्या बन गए? बादल बन गए। बादल बन गए तो बारिश होगी, तो इनमें से जो पानी था वापस कहाँ आ गया? बारिश बनकर नीचे आ गया, नदी में आ गया, समुद्र में आ गया, महासागर में आ गया, झीलों में आ गया, तालाब में आ गया। ठीक है, अब उनमें पानी चला गया, सब में सब तरफ पानी हो गया, नदियों में, तालाब होंगे। लेकिन फिर सूरज निकला, फिर धूप आई, तो ये पानी वापस क्या बन गया? वाष्प बन गया, है ना, वेपर हो गया, और ऊपर गया, ऊपर जाके क्या बन गया? बादल बन गया। फिर बादल से बारिश हुई तो बादल से नीचे बारिश हुई, फिर क्या भरा गई? नदियाँ भरा गई, तालाब भरा गए, समुद्र भरा गए, महासागर भरा गए, है ना। फिर जब इन सब में पानी पानी हो गया, नदियों में, तालाबों में, समुद्र में, ये पानी दिख रहा है आपको, ये पानी हो गया, ठीक है। अब जब ये पानी हो गया है तो ये जब सूरज वापस आया, डेली हमारे सन जो सूर्य वो उदय होता है ना, आपको तो पता ही है। फिर गर्मी में ज़्यादा गर्मी गिरती है, तो वापस जो पानी है ना ये वाष्प बनकर, वेपर होकर ऊपर गया, है ना। ऊपर जाकर क्या बन गया? ये बादल बन गया। बादल बनने से क्या हुआ? बादल में पानी चला गया, है ना। बादल का निर्माण हुआ, क्लाउड का निर्माण हुआ। तो क्लाउड में क्या हो गया? पानी, वाटर है, तो जो बादल है वो फिर बरसेंगे, फिर बरसे, बारिश हुई, ये बारिश हो रही, ये नीचे आ गई, फिर वापस नदियाँ भर आ गई, फिर तालाब भरा गए, फिर पानी वापस वाष्प बनकर ऊपर गया और बादल बन गए, ठीक है। फिर बादल ने वापस बारिश कर दी। तो यही सब चल रहा है बार बार, पानी नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो एक साइकिल चल रहा है ना, वाटर साइकिल। तो हम इसे क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। समझ में आया आपको वाटर साइकिल क्या है ना। कि जो
पानी है वो बार बार ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, वेपर होके जा रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। कंटिन्यू लगातार ही चलता रह रहा है। द प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यूस मोमेंट ऑफ वाटर, देखो द प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, कंटिन्यूस मतलब लगातार, मोमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अर्थ, है ना, जो पानी है ना उस मोमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, है ना, जो वातावरण में जो पानी है वो बार बार ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये प्रोसेस हो रही है फ्रॉम एटमॉस्फेयर बैक, वापस वातावरण, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, बैक मतलब वापस आ रहा, टू द अर्थ वापस अर्थ में आ रहा, फिर अर्थ से ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, इस नोन एज वाटर साइकिल। नोन मतलब जानते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। किसको कहते हैं वाटर साइकिल? द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर बैक टू द अर्थ इज नोन एज वाटर साइकिल। जो प्रक्रिया है ना पानी की लगातार, जो वातावरण से पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर से वापस बैक नीचे आ रहा है अर्थ में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? वाटर साइकिल कहलाती है। ठीक है।